नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां हजारों पुरानी डायरी, पत्र और यादें सुरक्षित रखी गई हों। एक ऐसी जगह जहां हर कागज के पीछे किसी इंसान की अधूरी कहानी छिपी हो। लेकिन अगर उन कहानियों में कुछ ऐसे राज छिपे हों जिन्हें दुनिया से जानबूझकर छिपा दिया गया हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी, द क्वाइट आर्काइव की। ये कहानी है एक युवा आर्काइविस्ट हाना किम की, जो लोगों की पुरानी यादों और इतिहास को सुरक्षित रखने का काम करती है। लेकिन एक दिन उसके हाथ लगती है एक रहस्यमयी डायरी, और वही डायरी उसे ले जाती है इतिहास के एक ऐसे सच तक जिसे सालों से दुनिया से छिपाया गया था। क्या था उस डायरी का राज? क्यों कुछ लोग सच को सामने आने से रोकना चाहते थे? और कैसे एक लड़की ने छिपे हुए इतिहास को पूरी दुनिया के सामने ला दिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यादों और सच्चाई की ताकत की कहानी है। एक शुरुआत, यादों का घर। दक्षिण कोरिया के एक शांत शहर में एक पुरानी इमारत थी। वो कोई साधारण इमारत नहीं थी, लोग उसे आर्काइव हाउस कहते थे। इस इमारत में हजारों कागज, पत्र, डायरी और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए थे। यहाँ हर कागज में किसी न किसी इंसान की कहानी छिपी हुई थी। इस जगह की देखभाल करती थी एक युवा महिला, हाना किम। हाना एक आर्काइविस्ट थी। उसका काम था लोगों की यादों और इतिहास को सुरक्षित रखना। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसका जुनून था। बचपन से ही हाना को कहानियां पसंद थीं। उसकी दादी उसे अक्सर कहती थी, यादें ही इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर यादें मिट जाएं तो इतिहास भी मिट जाता है। हाना ने इस बात को दिल से लगा लिया, इसीलिए उसने अपना जीवन इतिहास को बचाने में लगा दिया। 2. एक रहस्यमयी डायरी। एक दिन हाना के पास एक बुजुर्ग आदमी आया। उसका नाम था मिन सू पार्क। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने हाना से कहा, यह मेरे दादा की डायरी है। इसमें 1948 के समय की बातें लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि इसे सुरक्षित रखा जाए। हाना ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी कभी किसी के हाथ लगे तो वो जान ले कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा किताबों में लिखा होता है। ये पढ़कर हाना चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि इस डायरी में कोई गहरा रहस्य छिपा है। 3. इतिहास की परतें। हाना ने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में एक द्वीप का जिक्र था। उसका नाम था जेजू द्वीप। डायरी में लिखा था कि 1948 में वहां एक भयानक घटना हुई थी। लोगों को मार दिया गया था, गांव जला दिए गए थे। लेकिन इन घटनाओं के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस समय सच्चाई को छिपा दिया गया था। हाना के मन में सवाल उठने लगे, क्या इतिहास की किताबों में सच नहीं लिखा गया? क्या कई लोगों की कहानियां कभी सामने ही नहीं आईं? 4. खोज की शुरुआत। हाना ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को समझेगी। वो जेजू द्वीप पहुंची। द्वीप बहुत सुंदर था, नीला समुद्र, हरे पहाड़ और शांत गांव। लेकिन इस सुंदरता के पीछे दर्द छिपा था। वहां के बुजुर्ग लोग उस समय को याद करते ही चुप हो जाते थे। कई लोग तो बात करने से भी डरते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने हाना से बात करनी शुरू की। उन्होंने अपने अनुभव बताए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, उस समय हम सिर्फ बच्चे थे, लेकिन हमने अपने घर जलते हुए देखे। एक आदमी ने कहा, मेरे पिता को सैनिक ले गए थे, वे कभी वापस नहीं आए। हाना ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की। 5. दर्द की कहानियां। जैसे जैसे हाना लोगों से मिलती गई, उसे एहसास हुआ कि हर इंसान की कहानी अलग थी। किसी ने अपना भाई खोया था, किसी ने अपना पिता, किसी ने अपना पूरा परिवार। लेकिन इन कहानियों को कभी कहीं लिखा नहीं गया था। हाना ने महसूस किया कि अगर ये यादें सुरक्षित नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां कभी सच नहीं जान पाएंगी। इसलिए उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने इसे नाम दिया द क्वाइट आर्काइव। इसका मतलब था ऐसी कहानियों का संग्रह जो इतिहास में दबा दी गई थीं। 6. संघर्ष। लेकिन हाना का काम आसान नहीं था। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये कहानियां सामने आएं। उन्हें डर था कि पुराने घाव फिर से खुल जाएंगे। कुछ अधिकारियों ने भी हाना को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पुरानी बातें भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन हाना का मानना अलग था।
उसने कहा, अगर सच को भुला दिया जाए तो इतिहास खुद को दोहराता है। 7. दोस्त और साथी। इस सफर में हाना अकेली नहीं थी, उसकी मदद कर रहा था एक पत्रकार, जून ली। जून सच को सामने लाने में विश्वास करता था। वो हाना के साथ गांव-गांव गया। उन्होंने मिलकर सैकड़ों लोगों की कहानियां रिकॉर्ड की। धीरे धीरे उनका काम एक बड़े आंदोलन में बदलने लगा। लोग खुद आकर अपनी कहानियां बताने लगे। 8. सच्चाई सामने आती है। कुछ महीनों बाद हाना ने अपने सारे रिकॉर्ड को एक डिजिटल आर्काइव में बदल दिया। अब हजारों लोग उन कहानियों को पढ़ सकते थे। जब यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक हुआ तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। लोगों को पहली बार पता चला कि इतिहास के एक हिस्से को कितने सालों तक दबाया गया था। सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना पड़ा। 9. यादों की ताकत। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी मिन सू पार्क फिर से हाना से मिलने आया। उसने कहा, मेरे दादा चाहते थे कि सच कभी न मिटे। तुमने उनका सपना पूरा कर दिया। हाना मुस्कुराई। उसे लगा कि उसका काम सफल हो गया। 10. अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। कुछ साल बाद द क्वाइट आर्काइव दुनिया भर में जाना जाने लगा। कई देशों में लोग इस मॉडल को अपनाने लगे। वे अपने समाज की छिपी कहानियों को रिकॉर्ड करने लगे। हाना को तब समझ आया, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास लोगों की यादों में होता है। और अगर कोई उन यादों को सुनने के लिए तैयार हो जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है, इतिहास को समझने के लिए लोगों की आवाज सुनना जरूरी है। सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। यादें ही असली इतिहास हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक कहानियां और बुक समरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस दिलचस्प कहानी का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई किताब के साथ। धन्यवाद।